भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं। पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या है धर्म परिवर्तन। इस वीडियो को पंजाब के हर मसीही लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, शेयर करना चाहिए। जैसे आप लोग समझ रहे हैं बीजेपी सरकार को, वैसे नहीं। अगर इस देश में एक पार्टी है जो कि एंटी क्रिश्चियनिटी, वो है बीजेपी। मैं नहीं बल्कि बीजेपी का लीडर, छोटा मोटा लीडर नहीं, बहुत बड़ा लीडर अमित शाह कह रहे हैं पंजाब में बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन को बीजेपी सरकार एक समस्या के रूप में देख रही है, समस्या के रूप में। अगर किसी एक इंसान यीशु मसीह को विश्वास करता है और चर्च जाने लगता है, तो वो काम को बीजेपी सरकार समस्या के रूप में देख रही है। मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं। पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या है धर्म परिवर्तन की। जिन सरकार ने वोट पाने के लिए ईसाई लोगों को झूठ बोल के, ईसाई लोगों के वोट के द्वारा जीत के अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ चुका है, वो सरकार आज कह रहा है कि ईसाई लोग बहुत बड़ी समस्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अगर इस ईसाई लोगों का एक्टिविटी को खत्म करने का प्रयास करता है और खत्म कर रहा है, तो वह सरकार, बीजेपी सरकार, इस प्रकार भी गर्व के साथ कह रहे हैं। चन्नी साहब और अरविंद केजरीवाल कर नहीं पा रहे हैं, धर्म परिवर्तन को रोक नहीं पा रहे, हम रोक रहे हैं। इस प्रकार गर्व के साथ अमित शाह ने कह रहे हैं ये धर्म परिवर्तन ये चन्नी साहब नहीं रोक सकते। चन्नी मुख्यमंत्री बने तो धर्म परिवर्तन रोक सकते हैं क्या? केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका आदमी बनता है तो रोक सकते हैं क्या? इसका मतलब चन्नी सरकार, अरविंद केजरीवाल का सरकार ईसाई लोगों को मार नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके पास आरएसएस, बजरंग दल नहीं है। मारपीट करने का स्वभाव उनके पास नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं। और बीजेपी सरकार आने के बाद इस आरएसएस का जो पावर एक्टिव हो जा रहा है और इस कन्वर्जन करवाने वाले ईसाई लोगों को मारपीट कर रहे हैं। ये तो खुल के बता रहे हैं अमित शाह। देखिए बीजेपी सरकार क्या क्या कर सकता है। डेवलपमेंट नहीं, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारे चीजों के ऊपर नहीं, सिर्फ धर्म परिवर्तन को रोकने का काम करने के लिए बीजेपी सरकार ने पावर में आ रहा है। धर्म परिवर्तन केवल और केवल कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है मित्रों। और आप वोट दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, आप वोट दे रहे हैं एजुकेशन के लिए, आप वोट दे रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन बीजेपी सरकार का जो काम है वो है धर्म परिवर्तन को रोकने का काम। अभी धर्म परिवर्तन को रोकने का काम बीजेपी सरकार करेगा तो किस प्रकार करेगा? लोगों को झूठ झूठ आरोप लगा के जेल में डालेगा, चर्च के अंदर जाके मारपीट करेगा। ऐसा तो हो रहा है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही करेगा। यानी बीजेपी सरकार आजकल इतना पावरफुल बन गया है कि खुल के बता रहा है कि हम इस प्रकार काम करेंगे, ईसाई लोगों को इस प्रकार दबाएंगे। अभी पंजाब के जितने सारे मसीही लोग, सोचने वाली बात है कि बीजेपी सरकार को अगर आप लोग वोट देंगे तो पंजाब में जरूर आपको पंजाब छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं बल्कि अमित शाह ही बता रहे हैं, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी आई तो पंजाब के अंदर से ये धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन कराने वाले पंजाब के बाहर दिखाई पड़ेंगे मित्रों, बाहर दिखाई। अमित शाह ने खुल के वार्निंग दे दिए हैं पंजाब के लोगों को कि अगर हमको वोट देंगे तो हम आप लोगों को बाहर निकालेंगे। आप सोच लीजिए, सिर्फ पंजाब ही नहीं, जितने सारे स्टेट इंडिया में हैं, उन सारे
राज्य के लोगों को फैसला करना चाहिए। अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, पावर में ला रहे हैं, तो आप कंफर्म हो जाइए कि हमें तो इस देश को ही छोड़ना पड़ेगा, इस राज्य को ही छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सुसमाचार को प्रचार करना चाहते हैं और बीजेपी सरकार को वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप सुसमाचार प्रचार करने का जो सपना को भूल जाइए और मार खाने के लिए तैयार हो जाइए, जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा बीजेपी सरकार को नफरत करने के लिए या दूसरों को भड़काने के लिए नहीं, बल्कि बताने के लिए है। इंसान जितना भी बुद्धिमान होना क्यों, परमेश्वर के सामने मूर्ख है। जब तक वो यीशु मसीह को नहीं जानता, वो मूर्ख है। और इसलिए मैं अमित शाह को एक बात कहना चाहता हूं, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी को। एक दिन था जब आप जैसे लोग ईसाई लोगों को झूठ के वोट मांग रहे थे। देख लीजिए इस वीडियो को। सर, मैं सर से जानना चाहती हूँ कि यदि सर की सरकार बनती है तो जो क्रिश्चियन भाई हैं हमारे, क्या उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि उनके चर्च तोड़े नहीं जाएंगे? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, कभी सुना नहीं हमने। जलाए नहीं जाएंगे सर? ऐसा न सुना है न कभी हमने नहीं। वो जाना। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। इस वीडियो को भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है। और योगी आदित्यनाथ तो इस प्रकार दावा कर रहे हैं कि इंडिया में हर प्रकार के पर्व त्योहार अच्छी तरह मनाया जाता है। देख लीजिए इस वीडियो को। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं। क्या सेम टू सेम इस प्रकार ही इंडिया में हो रहा है? हर प्रकार के पर्व त्योहार को अच्छी तरह शांतिपूर्ण से मनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। ईसाई लोगों के पर्व त्योहार के दिनों में कितने सारे परसिक्यूशन आप लोगों ने देख चुके हैं। चर्च घरों के अंदर जा जाके इन अमित शाह जिस प्रकार कह रहे हैं, इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, गुंडे ने मारपीट किए हैं, अपना धर्म को वहां दिखाने की कोशिश किए हैं, भगाए हैं। चर्च के बाहर के जितने सारे ईसाई लोगों के मूर्तियों को तोड़ दिए। दोस्तों, इन लोगों का काम यही है। अभी आप उन लोगों को पावर दे रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, इनके पास परमेश्वर का आशीष है। तो आप समझ लीजिए कि आपका टिकट बाहर जाने के लिए तैयार किया गया है। पंजाब वालों, भारतीय जनता पार्टी आई तो पंजाब के अंदर से ये धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन कराने वाले पंजाब के बाहर दिखाई पड़ेंगे मित्रों, बाहर दिखाई